अच्छा ही नहीं लगता, अपनी कही हुई बात उसको अच्छी नहीं लगती। ऐसे समय में हमें प्रभु ने फरमाया है कि तू कैसा हो जा, तटस्थ हो जा। उस समय तू माध्यस्थ भाव रख, उस समय तू उपेक्षा का भाव रख कि मुझे कहने का काम था, मेरा कर्तव्य मैंने पार पाड़ा है, आगे वाला सुने तो ठीक और नहीं सुने तो भी। यानी ही ये बात कहाँ आई भाई और बहनों, कई ग्रंथों में देखा जाता है कि वहां पर वो अभिशाप दे देते थे। अगर बात को नहीं सुना तो क्या करते थे, शाप देते हैं ना, उस शाप देते हैं। हमारे यहाँ जैन साधु संतों के यहाँ इस बात का पूरा निषेध किया है कि कभी किसी को शाप अभिशाप देना। वो करे तो ठीक, कहना तेरा कर्तव्य था, माना तो ठीक, नहीं माना तो छोड़ दी, उसके अपने कर्म है। तुझे इतना जोर देने की और आग्रह करने की जरूरत। रोज कहते हैं कि ज्यादा लोग आए, ज्यादा बच्चे आए, वे नहीं आते हैं, उनको जागने का अवसर अभी आया ही नहीं है। उनका जब कर्म आएगा तब वे जगेंगे, उनको इच्छा ही नहीं होती, उनकी रुचि नहीं होती है, तो उसके लिए अपना टाइम गंवाना है। उनको सुधारने के लिए हमें जबरदस्ती करना है? कभी नहीं। ज्ञानी फरमाते हैं कि जैन धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। याद रखना साहब, जैन धर्म कैसा है? हर विश्व के अंदर कोने में चले जाओ, ऐसा धर्म आपको कहीं पर भी मिलने वाला, इसका चैलेंज दे सकते हैं हम लोग और बड़े बड़े आचार्य लोग कि ये धर्म कैसा है। वीतराग का धर्म है, परम मोक्ष मार्ग का धर्म है। इसके तत्व कितने सुंदर है, इसकी फिलॉसफी कितनी बढ़िया है, इसमें मार्ग और रास्ता कितना सुंदर बताया है। ऐसा मार्ग और ऐसा धर्म अन्यत्र मिलने वाला नहीं है। परंतु उसी के साथ कहा है कि ये जबरदस्त धर्म है, ये जबरदस्ती का नहीं है। किसी पर भी कभी जबरदस्ती करना वो बलात्कार हो जाता है। बलात् यानी जबरदस्ती, उसको कहना कि नहीं तू ऐसी सौगंध ले, तू ऐसे पचकान ले, तू ऐसा करेगा तो हम तेरे घर आएंगे, नहीं, ऐसी जबरदस्ती करने का सवाल ही नहीं आता। इसलिए हमारे भगवान जब शास्त्र फरमाते थे उसके अंदर एक वाक्य हमेशा आया है, सुख विपाक करो, नंदी सूत्र करो या उत्तराध्ययन सूत्र या आचारांग या भगवती सूत्र कर लो, हर जगह एक शब्द आता है, आहा सुहम देवाणु पिया। क्या शब्द आता है? आता है ना, पढ़ा होगा ना कभी न कभी तो, और नहीं पढ़ा हो तो अभी हमारे मंगल प्रभा जी अंतगढ़ सूत्र और मारा साहब कल्प सूत्र पढ़ेंगे, उस समय ध्यान लगा के इस शब्द को सुनना कि वो शब्द बार बार आता है, आहा सुहम देवानु पिया माँ परिबंधक करे है। जैसा सुख हो वैसा करो, आहा सुहम यानी यथा सुख हो, आहा सुहम देवानुप्रिय शब्द कैसा लेते हैं, हे देवानुप्रिय तू कैसा है, प्रिय है। श्रावक तू बड़ा प्रिय है, परंतु तुझे जो करना है वो तुझे जैसा अच्छा लगे वैसा कर, आहा सुहम देवानुप्रिया। और आगे एक शब्द दे दिया, माँ परिबंधक करे है, इसमें प्रमाद मत करो। परंतु कभी जबरदस्ती का सौदा ना हमारे भगवान ने किया और ना ही हमारे संतों को करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हित शिक्षा दी है कि जो माने वो बहुत अच्छा, परंतु कभी जबरदस्ती मत करना। उस समय हमें कौन सी भावना लाना है? माध्यस्थ भावना। आज की भावना है जिसका नाम है माध्यस्थ, उसके 3 पर्यायवाची नाम दिए हैं, जिसका नाम है उपेक्षा भावना, दूसरा है तटस्थ भावना और एक है उदासीन भावना। कैसी रहना है? संसार में रहते हुए भी अलिप्त रहना, उदासीन रहना। चलता है वो चलने दो, मुझे मेरी आत्मा का उद्धार करना है, बाकी में दखल देने की मेरी जरूरत नहीं। इस प्रकार की भावना को बताते हुए भाई और बहनों, एक प्रकार जो उसके अंदर बताया, तीसरा, पहला प्रकार तो समभाव रखना, उपेक्षा का भाव रखना, दोनों पर्याय में, संकट आए या अनुकूलता आए। दूसरे में कहा है कि हम किसी को उपदेश दें, किसी को समझाने की कोशिश करें, वो नहीं समझे तो भी हमें कैसा रहना? तटस्थ रहना। और तीसरी बात को बताते हुए कहा कि कोई विरोधी व्यक्ति मिल जाता है, विरोधी वातावरण निर्माण करने वाला होता है, हे साधक तुझे उस समय भी कैसा भाव रखना है? और होता है, विरोध होता ही है। और कोई अच्छा काम करने के लिए जाओ तो क्या होता है साहब? विरोध तो होता ही है, पर विरोधी के प्रति भी मेरी भावना कैसी हो? तटस्थ भावना हो।
इन 3 भावनाओं को, इन 3 प्रकारों को अगर हम अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं ना भाई और बहनों, तो फिर मन कैसा बन जाता है? सरल बन जाता है। कोई मेरे प्रति विरोध करे, गलत बात का प्रचार करे और मैं मन में ऐसा समझूं कि नहीं, अब इसका तो बदला लिए बिना, होता है ना फिल्मों में, आज के पिक्चरों में क्या बताया जाता है साहब? देखिए आप जरा ध्यान से देखना, पहले भी ऐसा ही हुआ करता था, परंतु आज तो उसका प्रमाण ज्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि वे लोग क्या करते? रिवेंज, क्या लेना है? बदला लेना है। कई बार पढ़ा जाता है, कई बार पिक्चरों में देखा जाता है, इसने मेरे माँ को ऐसा किया था, मैं भी इसको ऐसा ही करूंगा, इसने मुझे धोखा दिया था, मैं भी इसको। टिट फॉर टैट हमारा धर्म नहीं है। उसने ऐसा किया तो तू भी वैसा करे। कुत्ते ने तुझे काटा है तो तू भी क्या उसको काटने को जाएगा क्या? ऐसा करेगा क्या? और ऐसा करेगा तो तू कौन कहलाएगा? सामने वाला अगर ऐसा रहता है तो मुझे वैसा करना नहीं, बदला लेना नहीं, बदल जाना है। क्या कहा है साहब? बदला नहीं लेना, स्वयं को बदला लेना है। स्वयं को क्या कर देना? बदल देना है। बदलून जाणे, परिवर्तन करणे आपल्या हृदयाचं। हमें चाहिए कि हम अपने हृदय का परिवर्तन करें, अपने आप में बदलाव लाएं, और बदले या ना बदले हमें क्या करना है? आमेर के राजा मान सिंह थे। अकबर के शासनकाल में आमेर में राजा मान सिंह अपना कार्य करते थे जवाबदारी से, और अपने राज्य पद को संभालते हुए बड़े ही कुशलता से शत्रुओं पर विजय मिलाना, प्रजा का पालन करना, ऐसा कार्य किया करते। उनके 3 रानियां थी। आमेर के राजा मान सिंह के 3 रानियां थी, जिसमें पहली रानी तो बहुत संपत्तिशाली घर से आई थी, सौंदर्य भी उसका अच्छा था और उसको उसका घमंड था। वो अपने अपने में ही मशगूल अपने महल में रहा करती थी। बीचली रानी बड़ी बुद्धिमान, कुलीन, शालीन और समझदार थी, और छोटी जो थी वो दिखने में सुंदर थी पर बड़ी ईर्ष्यालु थी। कैसी थी वो? ज्यादा ही चालाक थी और ज्यादा ही ईर्ष्या करने वाली थी। एक बार अकबर ने राजा मान सिंह को अफगानिस्तान के युद्ध पर भेजा। राजा वहां पर पहुंचे, युद्ध करते रहे और ऐसे कुशलता से युद्ध किया कि 100% वहां पर उन्होंने विजय मिलाई। उन शत्रु पक्षों को हरा करके विजय मिलाई और विजयोल्लास चारों तरफ मनाया गया। अकबर के दरबार में उनका शाही सत्कार हुआ, और सत्कार सम्मान ग्रहण करने के बाद राजा अपने राज्य में और अपने महल में लौट आए। सर्वप्रथम थके हुए राजा छोटी रानी के महल में गए। छोटी रानी के महल में गए, छोटी रानी ने बड़ा स्वागत सत्कार, भोजन पान किया, पलंग पर बिठाया। राजा थके हुए थे, इसलिए बहुत ही ज्यादा उनकी थकावट उतारी। सब कुछ अच्छा अच्छा मीठे मीठे शब्दों में, मीठी मीठी वस्तुओं के साथ उनका स्वागत किया, और बोलते बोलते कह दिया कि महाराज, क्योंकि वो जानती थी कि महाराज का मझली रानी के ऊपर ज्यादा ही प्रेम है। जब देखो तब उसका नाम उनके मुंह पर रहता है, क्योंकि वो बुद्धिमान थी, वो समझदार थी, वो अच्छे घर की, अच्छे कुल खानदान की आचरण करने वाली सुशीला नारी थी। परंतु रानी ने उस रात के समय में जब राजा आए हुए थे, बोलते बोलते कह दिया कि महाराज, मझली रानी आपकी गैर हाजिरी में अपने मैके चली गई थी। क्या कह दिया? आपकी परवानगी लिए बिना अपने पियर में जाके आई है, क्या आपको मालूम है? अब राजा को कहा मालूम? राजा ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, बिना पूछे चली गई। हाँ बोले, बिना पूछे और आपकी परवानगी लिए बिना। आप इतने बड़े राजा हैं, हमारे नाथ है, हमारे प्राण है, और आपको बिना पूछे उसने क्या कर दिया? आपका अपराध किया है। और मुझे लगता है कि क्या इस अपराध का दंड दिया जाने की नहीं, दिया जाना चाहिए कि नहीं? राजा ने कहा कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है कि ऐसे अपराध का जिसने मेरा अवमान किया हो उसको दंड मिलना ही चाहिए। ऐसी बातों बातों में रात बीती है साहब, नींद हुई है, और सवेरा होते ही राजा अपने कामकाज में लग गए। राजा तो अपने कामकाज में लग गए। रानी ने, छोटी रानी ने अपना काम कर दिया था, जो नहीं करना चाहिए वही काम
उसने कर दिया था, क्योंकि उनका नेचर होता है, ये उनका स्वभाव होता है। जब तक कि